हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन में आज की कहानी शुरू करते हैं। सोने का पिंजरा। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी और उसमें खड़ा वो महल जैसा बंगला आशीर्वाद मेंशन। लेकिन उस घर में रहने वाली 22 साल की अनामिका के लिए वहां कोई आशीर्वाद नहीं था। सुबह के ठीक 5 बजे हैं। बाहर अभी धूप भी नहीं निकली, पर अनामिका किचन में खड़ी है। उसके नरम हाथ कांप रहे हैं क्योंकि रात को उसने सिर्फ 2 घंटे की नींद ली थी। पूरे घर की पार्टी के बाद सारे बर्तन जो साफ करने थे। उसकी माँ मिसेस खन्ना किचन में आती हैं। उनके चेहरे पर ममता नहीं बल्कि एक मालिक जैसा गुस्सा है। अनामिका, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? तेरे भाई को जिम जाना है और तेरे पापा की मीटिंग है। इतनी सुस्त लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं किस दिन काम आएगी तू। अनामिका ने सर झुकाकर धीमे से कहा, जी माँ, बस 5 मिनट। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसके लिए उसके घर वाले ही उसकी दुनिया थे। भले ही वो दुनिया उसे एक हाउसमेट से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी, पर उसी दोपहर घर में एक नया लड़का आता है। आर्यन। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है जिसे अनामिका के पापा ने घर का हुलिया बदलने के लिए बुलाया था। उसने देखा कि अनामिका एक भारी ट्रे लेकर सबको पानी पिला रही है, तो उसने नोटिस किया कि अनामिका ने बहुत ही महंगा सूट पहना हुआ है, पर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और हाथों में काम की थकान साफ दिख रही है। जब अनामिका ने आर्यन को पानी दिया तो आर्यन ने उसे कहा, थैंक यू। तो अनामिका एकदम ठिठक गई। उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे थैंक यू कब कहा था। उसने डरते डरते आर्यन की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। आर्यन को समझ आ गया कि इस मैजिकल बंगले के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है। एक दिन आर्यन को ऊपर वाले स्टोर रूम में काम था। वहां उसने कोने में एक पुराना कैनवस देखा जिस पर धूल जमी हुई थी। तो उसने धूल को हटाया और वो हैरान रह गया। एक अधूरी पेंटिंग थी जिसमें एक चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी अनामिका वहां आई। वो वो कचरा है, फेंक दीजिए उसे, उसने डरते हुए कहा। आर्यन ने मुड़कर देखा। ये कचरा नहीं, ये तुम्हारा दर्द है अनामिका। तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो तो ये बर्तन क्यों धो रही हो? अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। आर्टिस्ट बनना अमीरों के शौक होते हैं आर्यन। मैं तो बस इस घर की एक ज़रूरत भर हूँ। मेरे सपने उसी दिन मर गए थे जब मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटियां सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं। आर्यन ने उसके पास जाकर कहा, सपने मरते नहीं हैं अनामिका, उन्हें बस थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होती है और मैं तुम्हें वो धूप दूंगा। अगले कुछ हफ्ते आर्यन ने सिर्फ घर ही नहीं बदला बल्कि अनामिका का नज़रिया भी बदला। वो छुपकर अनामिका के लिए नए रंग और ब्रशेस लाता। जब सब सो जाते, आर्यन और अनामिका टेरेस पर बैठते। आर्यन उसे दुनिया की कहानियाँ सुनाता, उन लोगों की जो ज़ीरो से शुरू करके शिखर तक पहुँचे। एक दिन अनामिका ने हिम्मत करके कहा, मुझे डर लगता है आर्यन, अगर घर वालों को पता चला तो? आर्यन ने उसका हाथ थामा और कहा, डर तब तक लगता है जब तक हम लड़ना शुरू नहीं करते। एक बार खुद के लिए खड़ी हो जाओ, ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आर्यन ने अनामिका की पेंटिंग्स की फोटोज ली और उन्हें एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भेज दिया बिना उसे बताए। और इसी बीच एक शाम
घर में अनामिका के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया। लड़का एक अमीर बिजनेसमैन था जो बिल्कुल अनामिका के पापा जैसा ही सख्त था। अनामिका के पापा ने ऐलान किया, अनामिका, अगले महीने तेरी शादी है। लड़के वाले बहुत बड़े लोग हैं, मना मत करना। अनामिका का दम घुटने लगा और वो किचन की तरफ भागी, पर तभी वहां आर्यन आ गया। उसके हाथ में एक ईमेल का प्रिंट आउट था। अनामिका, तुम्हारी पेंटिंग्स ने लंदन में गोल्ड मेडल जीता है और तुम्हें वहां स्कॉलरशिप मिली है। या तो जिंदगी भर किसी के घर की नौकर बनकर रहो या अपनी पहचान बनाओ। अनामिका ने वो पेपर पकड़ा। उसके आंसू सूख गए और आंखों में एक आग सी लग गई। वो बाहर ड्राइंग रूम में गई। मैं ये शादी नहीं करूंगी, उसने बुलंद आवाज में कहा। उसके पापा चिल्लाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अनामिका ने वो स्कॉलरशिप का पेपर उनके सामने रखा और कहा, जितना आपने मुझ पर खर्च किया है, ये स्कॉलरशिप उससे कहीं ज्यादा है। आज से मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अब मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। अनामिका ने अपना बैग उठाया। आर्यन बाहर अपनी कार के साथ खड़ा था। उसने आर्यन को देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराई। कहाँ जाना है मैडम? आर्यन ने पूछा। अनामिका ने खुले आसमान की तरफ देखा और कहा, वहां जहां मेरी उड़ान को कोई ना रोक सके। आज अनामिका एक वर्ल्ड फेमस पेंटर है। उसके घर वाले आज भी वही हैं, पर अब वो अनामिका की एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। पर अनामिका अब उस पिंजरे से बहुत दूर निकल चुकी है। अब न कोई बेड़ी है, ना ही कोई मजबूरी है। खुद से मिलने की अब हर शर्त पूरी है। पिंजरा पीछे छूट गया, आसमान अब मेरा है। उड़ने के लिए अब सिर्फ एक परवाज़ ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की ये प्यारी सी कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं एक और नई कहानी में।